इस बीच एक और बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता दूं, भारतीय सेना की जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर है। देखिए, जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसमें पाकिस्तान के बट्टल में, मदारपुर में, त्रेतीनोट में, हजीरा में यहां जवाबी हमले किए गए हैं और पाकिस्तानी सेना के इन इलाकों में बने कई बंकर जो हैं भारतीय सेना ने तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तानी सेना को हर बार और कमजोर करती हुई भारतीय सेना, इससे पहले आप जानते हैं कैसे पाकिस्तान में लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उनका रडार सिस्टम था, उसको हमने तहस तहस किया और अब ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बट्टल, मदारपुर, त्रेती, नोट, हजीरा, ये वो तमाम इलाके हैं। यहां पर जवाबी कार्रवाई जो भारतीय सेना की तरफ से की गई है उसमें पाकिस्तानी सेना को बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना के कई जवान घायल हुए हैं, पाकिस्तानी सेना के कई बंकर तबाह हुए हैं और जो आर्म्स एंड एम्युनिशन हैं पाकिस्तानी सेना के वो भी निशाने पर आए हैं और उसका भी खात्मा भारत की तरफ से किया गया है। तो एक के बाद एक पाकिस्तान मार खाता हुआ भारत के हाथों, पाकिस्तान को चोट पहुंच रही है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। और ब्रिगेडियर दहिया जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि आखिरकार पाकिस्तान करे तो क्या करे, सर कर तो कुछ भी नहीं सकता है ना, लेकिन ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है ना ही अपना बचाव कर सकता है और हमला कर पाने की स्थिति में तो है ही नहीं। भारत जब चाहता है घर में घुसकर आतंकवाद के अड्डों का खात्मा करके आता है और पाकिस्तान की तरफ से ब्रिगेडियर दहिया अगर कोई नापाक कोशिश की जाती है भारत पर हमले की तो फिर उसको हवा में ही भारत नेस्तनाबूद करता है। मैं ब्रिगेडियर दहिया का रुख करूं, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ी खबर आ रही है, आशीष के पास जरा आपको लेकर चलेंगे। आशीष, पाकिस्तान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। जी बिल्कुल रोमाना, और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीती रात पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी भारत के कुछ शहरों पर हमला करने की, उसको पूरी तरह से थ्वार्ट किया, ध्वस्त किया भारत ने। साथ ही बड़ी खबर यह है कि इंडियन आर्मी ने बहुत मैसिव ऑपरेशन काउंटर अटैक लॉन्च किया था पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, पट्टल, मदरपुर, तेरीनोट और हाजिरा डिस्ट्रिक्ट, जो हमें जानकारी मिली है। और वहां पर बाकायदा पाकिस्तानी सेना के बहुत बंकर्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी सेना में हमें जो सोर्सेज से जानकारी है उसके मुताबिक काफी नुकसान पहुंचा है, कैजुअलिटीज हुई है, पाकिस्तान सैनिकों को मार गिराया गया है। भारत की तरफ से बड़ा ऑपरेशन किया गया, जब कल रात जैसा मैंने आपको बताया पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई भारत पर अटैक करने की, उसकी जवाबी कार्रवाई में ये किया गया है और इन डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान भारतीय फौज ने पहुंचाया है। बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी आशीष दे रहे थे। अब जल्दी से ब्रिगेडियर दहिया का रुख करते हैं। ब्रिगेडियर दहिया, जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि साहब पाकिस्तान जो है ना उसकी डिफेंसिव प्रिपेयर्डनेस ना उसकी ऑफेंसिव प्रिपेयर्डनेस, मतलब ना अपना रक्षा करने के लिए वो सक्षम है और हमला करना तो छोड़ ही दीजिए सर, क्योंकि जो भी नाकाम उसकी तरफ से कोशिश की जा रही है भारत मुंह तोड़ जवाब। देखिए कैसे पाकिस्तान को जबरदस्त मार भारत की तरफ से पड़ रही है। ब्रिगेडियर दहिया, देखो, ये भारत ने जब ये ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, इसके पीछे जो रणनीति है और जो स्ट्रेटेजिक स्पेस में जो सोच है वो है हमारी ये डेटरेंस की। हम पाकिस्तान को डेटर करना चाहते हैं आतंकवाद के खिलाफ, और आतंकवाद से हम पक्का निजात पाएंगे। और डेटरेंस के लिए, डेटरेंस तभी कामयाब होता है जब हम जो थ्रेट, जो धमकियां देते हैं और जो प्रॉमिस दुश्मन को धमकी देते हैं और अपने लोगों को जो वायदे करते हैं हम उनको पूरा करें। अभी तक हमने जो भी थ्रेट धमकियां दी थी और अभी तक हमने जो भी अपने देश को वादे किए उस पर हम पूरे खरे उतरे हैं, और इससे पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। और पाकिस्तान में किसी भी स्पेस में, चाहे पॉलिटिकल स्पेस में हो चाहे मिलिट्री स्पेस में है, अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी तो इस बात को वो समझेंगे और वो डेटर होंगे। अभी हमें पूरा मौका है और हमें जो संयम दिखाया है उस संयम से अभी हम एक स्टेप शायद हम आगे लें, और मेरी समझ में लेना भी चाहिए, क्योंकि जो असली आका जो आतंकवाद के हैं वो है पाकिस्तान आर्मी जी। अभी उन्होंने हमारे मिलिट्री टारगेट्स, मिलिट्री एसेट्स को टारगेट किया है, हमने भी अपना रास्ता खोल लिया है। अभी जो एयर डिफेंस जो कराची में, रावलपिंडी में और लाहौर में, इसके आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि इसको बोलते हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। अभी हम उनके एयर डिफेंस को ध्वस्त कर चुके हैं, जिससे कि जब भी हम अपनी एयरफोर्स को लॉन्च करेंगे तो वो उनका रास्ता खुला होगा। दे विल बी वेरी सेफ एंड सिक्योर, और वो बिल्कुल चुन के प्रिसीजन स्ट्राइक करेंगे
और पाकिस्तान के मिलिट्री एसेट्स को बर्बाद करेंगे। सर इसके आपका अलावा इतना मैं एक अनुभव और रहा बात है, कहना सर आपका चाहूंगा। इतना अनुभव रहा है सेना में, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है और अब से कुछ ही देर बाद हमें पता है कि वो बहुत ही हाई लेवल मीटिंग होनी है आरएम रक्षा मंत्री के साथ, जिसमें सीडीएस भी मौजूद होंगे सर, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद होंगे सर। ऐसे में यहाँ पर सेनाओं की तरफ से रक्षा मंत्री को क्या कहा जाएगा सर, उनकी तरफ से क्या सुझाव रक्षा मंत्री को दिया जाएगा? देखो, ये जो फैसले हैं ये बहुत पहले हो चुके हैं। फैसले जो आपने पाकिस्तान को थ्रेट था और एक बड़ा जो संदेश था प्रधानमंत्री, ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने दिया था कि हमारी सेना को पूरी छूट है जी। लेकिन पूरी छूट का मतलब ये नहीं कि सब अपना अपना रास्ते पे निकल लेंगे, लेकिन बड़ी सोची समझी हुई रणनीति है। और अभी इसमें नेक्स्ट 24 अभी इसका जो अभी तक जो पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसका कैसे जवाब दिया जाए और किस समय पे जवाब दिया जाए और किस तरीके से जवाब दिया जाए इस पे विचार होगा। विचार क्या होगा, कंफर्म भी होगा। ये सारी जो पूरा जो स्टार्ट टू एंड की जो रणनीति है ना, ये पहले सोची समझी हुई होती है, उसी हिसाब से हमारी फोर्सेस अपनी अपनी जगह पे बैठी हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जब ऑपरेशन सिंदूर सेना ने लॉन्च किया तो वो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 1:05 से लेकर 1:30 का ऑपरेशन नहीं था। ये तो कल ही सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि इट्स एन ऑनगोइंग ऑपरेशन, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब आप ये दर्शकों को बता रहे हैं कि जब इस ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग हुई थी तभी ये ऑपरेशन कितना लंबा चलेगा, इसका जो टारगेट है वो क्या है, लक्ष्य इसको क्या हासिल करना है, वो सब पहले से ही तय होगा और उसी के हिसाब से हमारी तैयारी और ये सब जो पाकिस्तान अभी कर रहा है सर, इस सब को हमने पहले ही असेस किया होगा सर, और उसी की वजह से हमारी इतनी प्रिपेयर्डनेस है कि पाकिस्तान का हर बार जो है वो खाली जा रहा है सर। इस पर आप जवाब दीजिएगा सर। बड़ी खबर आ रही है, जरा तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों को। उरी से आ रही है ये तस्वीरें, उरी में देखिए किस तरीके का नुकसान यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तस्वीरें जरा जल्दी से दिखाइए दर्शकों को। ये तस्वीर आपके सामने है, ये उरी की तस्वीर है। देखिए पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी की जा रही है उसी के चलते ये नुकसान, उरी में कई घरों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा, शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, हेवी शेलिंग की जा रही है। 22 अप्रैल के बाद से ही पाकिस्तान बौखला गया था। 22 अप्रैल के बाद से ही भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान ने ये जो कुकर्म किया है इसकी सजा तो मिलेगी, ऐसी सजा जो पाकिस्तान ने सोची भी नहीं होगी, कड़ी सजा दी जाएगी। और उसी के डर से पाकिस्तान की बौखलाहट 22 अप्रैल के बाद से ही सामने आने लगी थी। लगातार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दिया गया था। नॉन स्टॉप अंदाज में हर रात पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी। लेकिन 6 और 7 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया, उसके बाद से तो पाकिस्तान बिलबिला रहा है। और देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से ये जो शेलिंग बढ़ाई गई है, हेवी शेलिंग जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसके बाद जो कुछ नुकसान उरी के इलाके में हुआ है वही तस्वीरें आपके सामने हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी इस वक्त मौजूद है। आसिफ, ये तस्वीरें मैं दर्शकों को दिखा रही हूँ, उरी में यहाँ पर लोगों के घर जो हैं वो मलबे में तब्दील हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये पूरे इलाके जो हैं वो जाहिर सी बात है एलओसी से लगते हुए इलाके हैं और लोगों को पता है कितनी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, तो अपनी सुरक्षा को लेकर लोग यहाँ पर वैसे भी मुस्तैद होंगे, प्रशासन सतर्क होगा यहाँ पर, और ये नुकसान इन घरों को ही पहुंच रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। आसिफ, बिल्कुल रोमाना, देखिए जिस तरीके से ये शेलिंग हुई थी कल देर रात में, तो चूंकि ये इलाके में से ज़्यादातर सिविलियंस को पहले ही बाहर निकाल दिया गया है, तो ये यहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये बिल्कुल सीमा से सटा हुआ इलाका नहीं है। ये तकरीबन जीरो लाइन से तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर अंदर वाला इलाका है जहाँ पे आके ये गोले गिरे हैं और जिसके कारण ये नुकसान हुआ है। और केवल उरी के से ये ऐसी तस्वीरें नहीं आ रही हैं, बल्कि केबल जो कुफवारा में पड़ता है वहाँ पर भी इसी तरीके से जो है नुकसान की खबरें आई हैं। उरी के जिस इलाके से ये मकान जलने की जो तस्वीरें इस समय चल रही हैं, उसके साथ साथ यहीं पे जो एक गाड़ी भी हिट हुई थी जिसको नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हो गई, क्योंकि वो गाड़ी जो है बॉर्डर से जो उरी टाउन की तरफ आ रही थी ताकि वो सुरक्षित रह सके, लेकिन वो इस गोलीबारी की चपेट में आ गई और महिला की मृत्यु हो गई। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके का नुकसान यहाँ पे हुआ है, इस बात की आशंका पहले से ही थी, इसीलिए प्रशासन ने ज़्यादातर सिविलियंस को निकाल दिया था। लेकिन जो
अभी भी कुछ लोग घरों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे बैठे हैं, वो यहाँ पे मौजूद थे, इसीलिए नुकसान तो हुआ है। जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। काफ़ी ज़्यादा मकान और दुकानें वो जो है इस शेलिंग के कारण जल गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।